हाय एवरीवन, आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। मतलब आप लोगों की एक्सरसाइज में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करवाते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हमने केवल वो क्वेश्चंस चूज किए जिनमें हमें पता है कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो इजी क्वेश्चन थे वो हम आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुके हैं। ये केवल कलेक्ट करके हमने थोड़ा सा जो आप लोगों को हार्ड पड़ते हैं क्वेश्चंस वो करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 22 यानी कि इस क्वेश्चन का है। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, इफ pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ gp आर a b एंड c रेस्पेक्टिवली, तो हमें क्या दिया पहले ये बताइए। इफ first term of GP is A and common ratio is R, then nth term of GP इक्वल टू क्या होता है, A R की पावर n माइनस 1। अब बताइए हमें पहले क्या दिया हुआ, गिवन है pth टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से pth टर्म निकाले हमें दिया हुआ है pth टर्म ऑफ जीपी इज ए। तो एक काम करते हैं, अच्छा एबीसी क्वेश्चन में तो आप एक काम करिएगा, इन्हें कैपिटल में मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन रेशो इज कैपिटल आर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो ए आर की पावर n-1 हो जाएगी। हमें गिवन है pth टर्म ऑफ जीपी इज ए। बताइए अगर हम यहाँ से pth टर्म फाइंड करें तो ये क्या बनेगा, ए आर की पावर p-1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट अब देखिए यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ देखिए ए की पावर कितनी है, q माइनस आर, तो हम यहाँ दोनों तरफ पावर करते हैं, रेजिंग पावर, या चलिए इकट्ठा तभी कर देंगे पावर, रहने दीजिए। अब लिखेंगे क्या गिवन है, qth टर्म ऑफ जीपी। देखिए qth टर्म ऑफ जीपी क्या है, b, तो qth कितनी होगी, ए आर की पावर q-1 इक्वल टू b। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फिर हमसे कहा rth टर्म ऑफ जीपी, rth टर्म ऑफ जीपी कितनी है हमारी c, तो देखिए कितना हो गया, ए आर की पावर r-1 इक्वल टू सी। देखिए क्वेश्चन में ए और सी दोनों गिवन था, हमने ए और आर दोनों गिवन था, हमने ए और आर को चेंज कर दिया कैपिटल में, अदरवाइज आप यहाँ पर गड़बड़ कर देते क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई, वी है, हमें क्या करना है, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। करवाइए जरा, ए की जगह वैल्यू रखिए ये वाली, ए आर p-1 की पावर q माइनस आर, बी रखिए ए आर q-1 पावर r माइनस पी, ए आर r-1 पावर p माइनस q, ये हमारी पावर्स हैं। चलिए क्या होगा यहाँ से, a की पावर क्या होगा, q माइनस आर। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो a की पावर कितनी है, यहाँ से q माइनस आर, यहाँ a की पावर कितनी आएगी, r माइनस पी, ऐड कर दो मल्टीप्लाई में, यहाँ a की पावर कितनी आएगी, p माइनस क्यू। ओके, r की पावर चेक करिए, यहाँ से आई p-1 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ से आएगी q-1 इंटू आर माइनस पी, प्लस प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है ना, यहाँ से r-1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल एंड q से q कैंसिल, यहाँ गया a की पावर 0, r की पावर करिए जरा कितना होगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए, पी क्यू माइनस पी आर प्लस r प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ये बनेगी आप लोगों की, चेक करिए, देखिए पी क्यू ये रहा और पी क्यू ये रहा, कैंसिल आउट, क्यू ये कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, आर से आर
कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, ए की पावर 0, आर की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या आंसर देता है 1। तो हमारा क्या आंसर निकल कर आया, हमारा आंसर आया ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस सी, सी की पावर पी माइनस क्यू। क्या आंसर आ गया इसका 1। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस पावर थोड़ी सी प्रोडक्ट करनी थी, वो आपको ध्यान रखना है। जो पावर्स होंगी वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगी, तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 24। क्या कहा गया, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हमें क्या रेशियो निकालना है, हमें रेशियो फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी अपॉन, यहाँ क्या लेना है, सम ऑफ n प्लस 1th टू 2nth टर्म्स ऑफ जीपी। ऊपर वही मानेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए और कॉमन रेशो ऑफ जीपी इक्वल टू आर। ओके, हम यही मानते हैं वैसे तो। चलिए अब पहले ये बताइए, रेशो लेना आपको, जीपी पता है, क्या लेते हैं आप लोग, जीपी सीरीज क्या लेते हैं आप लोग बताइए। जो जीपी लेते हैं वो क्या लेते हैं, ए आर स्क्वायर इट्स ऑन, ऐसे तो करते हैं। अब nth तक लेना है तो क्या लेंगे, ए आर स्क्वायर कहाँ तक सम करना है, nth टर्म तक। आपको पता है nth टर्म क्या होती है जीपी की, वो होती है ए आर की पावर n माइनस 1। तो ए आर की पावर n माइनस 1 तक ऐड करेंगे। और नीचे कहाँ से करना है, देखिए n प्लस 1, जो टर्म होती है उससे कम लेते हैं r। जैसे आपने nth लिया तो n माइनस 1 है, n प्लस 1th से, तो n प्लस 1th का मतलब ए आर की पावर n होगा, n प्लस 1 माइनस 1, एक कम करेंगे ना, n इससे एक बढ़ाइए, ए आर n प्लस 1, एक और इंक्रीज करिए, n प्लस 2, कहाँ तक जाना है, 2nth तक। 2nth का मतलब 2n माइनस 1, एक कम। अगर फोर्थ बोलते हैं 3 लीजिए, 3, थर्ड बोलते हैं तो 2 लीजिए, 2n बोला तो 2n माइनस 1 लिया, n प्लस 1 बोला तो n लिया, nth बोला तो n माइनस 1 लिया। हमें क्या करके दिखाना है, इसका सम करना है। पहले एक काम करिए, ऊपर से a कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर इट्स ऑन r की पावर n माइनस 1। नीचे से देखिए क्या कॉमन आएगा, ए आर की पावर n, यहाँ से आ गया 1 प्लस आर, देखिए यहाँ 1, ये आर स्क्वायर, और यहाँ से r की पावर n कॉमन लिया, 2n माइनस 1 में से n को माइनस करिए, कितना बचेगा, n माइनस 1। ओके, तो a से a कैंसिल और ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन आर की पावर n। देखिए सम तो करना भी नहीं पड़ा, तो रेशो कितना आ गया, 1 अपॉन आर की पावर n। यही प्रूफ करना था, देखिए 1 अपॉन आर की पावर n। तो आप जल्दीबाजी मत करिए कि ऊपर सम कर रहे हैं, पहले देख तो लीजिए कि क्या पता जरूरत ही ना पड़े उसको करने की। चलिए अब आता है सॉल्यूशन नंबर 25। इन्होंने हमें दिया गिवन ए बी सी डी जीपी में है। अब देखिए क्वेश्चन में ए आ रहा है, तो आप लोग चलिए ए को ही ले लेते हैं, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी। अभी हमने बताया जीपी में कैसे लेते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को देखिए ए आर बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम ए आर स्क्वायर बोलते हैं, और फोर्थ टर्म को हम ए आर क्यूब बोलते हैं। ओके, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, काम करते हैं, एक बार लेफ्ट साइड ले लेते हैं और एक बार राइट। लेफ्ट साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कराइए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर 4। ओके, बी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर आर 4, और डी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर आर 6। ओके, अब ऐसा नहीं आप प्रोडक्ट कर लें, पहले एक काम करिए, कॉमन लिया करिए। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, और यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर,
तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4, स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए स्क्वायर तो तीनों में से आ जाएगा, आर स्क्वायर लेंगे, यहाँ 2 कम होगा तो 2, 6 में से 2 कम होगा तो 4, तो A4 हो गया ना, A4 आर स्क्वायर, और ये टर्म 2 बार है तो इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये आपकी आई लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड और निकालते हैं, अगर वो भी इतनी आएगी तो दैट इज बोथ आर इक्वल। राइट हैंड साइड है हमारी AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर, करिए जरा, A इंटू बी, देखिए कितना आएगा, A इंटू AR यानी A स्क्वायर R, B इंटू C यानी A स्क्वायर R क्यूब, C इंटू D यानी कि A स्क्वायर R5 का होल स्क्वायर। बताइए क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर R कॉमन आएगा, बट ध्यान रखेंगे A स्क्वायर R को तो कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ R स्क्वायर बचेगा, यहाँ R4 बचेगा, बट ध्यान रखिएगा इसका स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर भी तो लगा हुआ है वहां पर, तो यहाँ से क्या होगा, बस यही मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, ये लिखेंगे A4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर R4 का स्क्वायर, ये आपकी राइट साइड है। अब जरा चेक करिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखिए बोथ आर इक्वल, हमें कहीं भी सॉल्व नहीं करना पड़ा है, हैंस क्या आ गया, प्रोडक्ट नहीं करनी है सीधे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लास्ट में ये लाइन लिख कर आइए कि ये इक्वल होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे कर देते हैं आप लोगों का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों के बाकी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 और 27 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया, insert 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. Let us consider 2 numbers are G1 and G2. If we insert these 2 numbers between 3 and 81, given sequence is in GP। तो देखिए क्या होगा, 3 G1 G2 and 81, अगर ये GP में है, हियर फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, लास्ट टर्म यानी कि यहाँ तो पता चल रहा है, यानी फोर्थ टर्म इक्वल टू 81, यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 4, तो फोर्थ हो गई ना ये वाली, तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिखेंगे, लिख दें डायरेक्ट, फॉर्मूला आप वहां से लिख लेंगे, नेक्स्ट टर्म आप लोगों को पता है AR क्यूब हो जाएगा ना, फोर्थ पूछे तो, लेकिन आप यहाँ लिख कर आया करिए nth टर्म ऑफ GP इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1, ऊपर आप लिख कर आया करिए, लेट अस कंसीडर ए GP whose first term is A and common ratio is R, then nth term is AR n माइनस 1, हर क्वेश्चन में लिखिएगा, अब फोर्थ टर्म का मतलब AR क्यूब इज इक्वल टू 81, तो A की वैल्यू हमें पता है, पुट A इक्वल टू 3, तो बताइए कितना होगा, 3R क्यूब इज इक्वल टू 81, तो R क्यूब इज इक्वल टू, तो ये क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको क्या लिखेंगे 3 क्यूब। ओके, तो यहाँ से R की वैल्यू, पावर सेम है तो बेस सेम होगा, R इक्वल टू कितना आ गया 3, कॉमन रेशो फाइंड हो गया, फाइंड नंबर्स, तो हमें यहाँ नंबर्स फाइंड करना है, कॉमन रेशो फाइंड हो गया, बताइए G1 इन GP, बताइए सेकेंड टर्म क्या होती है, सेकेंड टर्म होती है AR, और जिसे आपने G1 कहा, तो G1 क्या हो गया AR, तो A कितना है हमारा 3, R कितना है 3, तो 3 स्क्वायर या 9 लिख सकते हैं, G2 कितना होगा AR स्क्वायर, ये कौन सी होगी थर्ड टर्म, ठीक है, तो G2 इक्वल टू A3 है, R स्क्वायर 3 है, तो 3 क्यूब लिख लीजिए 27, तो यानी कि
G1 कितना आ गया हमारा 9 और G2 हमारा कितना आ गया 27, या फिर इसे 3 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर और यहाँ पे 3 क्यूब। ओके, मर्जी आप लोगों की, उससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो गिवन जो आपकी सीक्वेंस हो गई, दैट इज सीक्वेंसेस क्या हो गई, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये आपके सीक्वेंस है, या 3, 9, 27 एंड 81। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं ना, खाली टर्म्स ना पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हम लोग जानते हैं, देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है बताइए। ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दोनों नंबर की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। और इन्होंने हमसे कहा, ये तो हमने फाइंड किया 2 नंबर के बीच का, और इन्होंने हमें गिवन दिया है ज्योमेट्रिक मीन ये है। और गिवन क्या कहा, गिवन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, ये दिया an+1 bn+1 a की पावर n प्लस b की पावर n, हैंस दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल। तो यानी an+1 इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, an+1 bn+1 an+bn इक्वल टू रूट ए बी को लिखे ए बी की पावर 1/2। तो देखिए क्या होगा, a की पावर n+1 b की पावर n+1 इक्वल टू a की पावर n b की पावर n की प्रोडक्ट a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 से होगी। देखिए अब ये आएगा a की पावर n+1 b की पावर n+1, जरा करिए, ये बनेगा a की पावर n, अभी ऐसे ही रहने दीजिए नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को कॉमन लेने में, b की पावर n ये बनेगा आप लोगों का, बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हें ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर n 1, b की पावर n इंटू b की पावर 1। अब एक काम करिए, ये भी n में है और ये भी n में a की पावर, तो इनको एक साइड लीजिए, a की पावर n a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, इधर b की पावर n a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 माइनस b, ये वाली टर्म माइनस में आएगी ना इधर, और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगी। ओके, यहाँ से देखिए एक तो a की पावर n कॉमन आएगा और एक a की पावर 1/2, तो एक a को क्या लिखते हैं, a की पावर 1/2 a की पावर 1/2, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 1/2 है, तो इसका मतलब एक 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा b 1/2। ओके, इधर देखिए यहाँ क्या होगा, b की पावर n कॉमन आ रहा है, b 1/2 कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ से बचेगा आपका a 1/2 माइनस b 1/2, यहाँ a 1/2 बचेगा ना, हाफ तो रह रहा है ना, देखिए एक a को बोलते हैं 1/2 a 1/2, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 a 1/2 है ना, तो एक बचेगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट, ये आएगा आपका a की पावर n, बल्कि ऐसे नहीं बोलते हैं वैसे, हम क्या करेंगे यहाँ से a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 पूरा एक साइड लाइए और इसको कॉमन निकालिए, यानी कि क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट ऐसे माइनस में इस साइड आ जाएगा। आप ये काम नेक्स्ट लाइन में करिएगा, हमने वहीं कर दिया, ठीक है। ये कॉमन आ गया, क्या बचा, an a 1/2 माइनस bn b 1/2 इक्वल टू 0। अब बताइए अगर दो फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, बट ये 0 नहीं ले सकते। अगर a 1/2 माइनस b 1/2 0, दैट इज रूट a इक्वल टू रूट b, यानी a इक्वल टू b, a 1/2 माइनस b 1/2 नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि a b के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला इक्वल होगा, ये 0 होगा, a 1/2 bn b 1/2 इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं, an+1/2, और इसे लिख सकते हैं bn+1/2 लिख सकते हैं,
इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, क्या बनेगा, an+1/2 इक्वल टू bn+1/2। क्या लिख सकते हैं उसको अपॉन में लाइए, तो an+1/2 अपॉन bn+1/2 1 आ गया, तो ये आएगा a/b की पावर n+1/2। बताइए अगर आप लोगों को n फाइंड करना है, इसका मतलब बेस तो सेम करना पड़ेगा। और आप लोग ये बात जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 कर दी जाए तो वो 1 होता है। तो 1 की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, a/b की होल पावर 0। दोनों तरफ कंपेयरिंग करिए पावर की, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बताइए क्या आएगा, n+1/2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया -1/2। तो हमसे पूछा था n की वैल्यू क्या होगी जब a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये हो। तो n की वैल्यू में कितने लेनी होगी, -1/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का। एक बार और देख लीजिए, ये हमने ज्योमेट्रिक मीन लिया, दोनों नंबर की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यानी ए बी की पावर 1/2, ये गिवन था। जब ये भी ज्योमेट्रिक मीन ये भी ज्योमेट्रिक मीन, दोनों को इक्वल रख दिया, इसकी क्रॉस की, यहाँ पर इन्हें दोनों को वैल्यू को सेपरेट कर लिया, यहाँ भी पावर हमने सेपरेट कर दी ताकि आपको कॉमन लेने में इजी हो। इस पूरे नंबर की प्रोडक्ट यहाँ और इसकी पूरे की यहाँ पर। हम कभी भी प्रोडक्ट एकदम से करके नहीं लिखते हैं, जैसा अभी हमने बताया था, कॉमन लेकर वो कैंसिल आउट हो गया था, अदरवाइज फिर आप कॉमन लेने में परेशान होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, a की पावर n कॉमन लिया, यहाँ a है और यहाँ a1/2 है। a के अंदर कितने a1/2 है, 2, ठीक है। तो ये 2 1/2 होते हैं a के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये हमने इसलिए लिख के आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से आ गया a1/2। अब देखिए दोनों को एक साइड ले लिया हमने, ये यहाँ एक लाइन कम कर दी हमने, इक्वल था ना, हमने इसको इधर ले लिया था, कॉमन आ गया। कॉमन में ये तो 0 होगा नहीं, अदरवाइज a इक्वल टू b होता, बट a इक्वल टू b नहीं है क्योंकि हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, इसका मतलब दिस 1 0। इसे लिख सकते हैं n और 1/2 ऐड करेंगे n+1/2, यहाँ भी n+1/2 ऐड करेंगे, b को साइड लेकर जाइए, अपॉन में लेंगे 1, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, कंपेयर करें तो n+1/2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई -1/2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।